नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 3 जुलाई 2023 और आज की डेट में पेपर हुआ है प्रैक्टिकल का। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये प्रैक्टिकल का पेपर देख सकते हैं और ये आज की डेट का प्रैक्टिकल का पेपर है और आज हम इसका आंसर की आपको बताने वाले हैं। यदि आप ही आईटीआई का एग्जाम देने गए थे प्रैक्टिकल का और आपका ये पेपर आया था तो आप आंसर की मिला लीजिएगा। और यदि आपका ये पेपर नहीं आया था तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दे रखा है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए और अपना प्रैक्टिकल का पेपर फोटो खींचकर आप भेजिए, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो जो पेपर मुझे प्राप्त हुआ है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो भी छात्र यहाँ पर भेजेंगे प्रैक्टिकल का पेपर सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रैक्टिकल का पेपर है फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। जी हाँ, जो कि छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। टोटल पूर्णांक 250 का था, जिसमें 8 घंटे का समय आपको दिया गया था और सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा गया था कि ओम नियम को सत्यापित करिए एवं वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाइए। ये आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा क्वेश्चन था माइक्रोमीटर एवं एसडब्ल्यूजी मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के तारों का आकार मापिए। तीसरा क्वेश्चन था एक लैंप को दो भिन्न भिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए पीवीसी कंड्यूट वायरिंग कीजिए। इसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पे क्वेश्चन था मैगर की सहायता से केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापिए। इस तरह के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका 80 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन जो साथियों था वो 50 नंबर का था और तीसरा क्वेश्चन 70 नंबर का था और चौथा क्वेश्चन 50 नंबर का था। इस तरह 250 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते, जिसमें ओम का नियम और यहाँ पर सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है, साथ में वोल्टेज और करंट को भी यहाँ पर दर्शाने की बात कही जा रही है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग दागना था उद्देश्य, जिसमें ओम के नियम को सत्यापित कीजिए, या जो वहाँ पर हेडिंग दागा गया उसी को आप यहाँ पर उद्देश्य हेडिंग में आपको लिख देना है। और इसके बाद आपको परिचय हेडिंग दागना था और परिचय में आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख देनी थी, जैसे कि यह सिद्धांत वोल्टेज धारा और प्रतिरोध से संबंध प्रकट करता है। यह वोल्टेज घटती बढ़ती है और तो धारा की क्या होती है, धारा भी घटती बढ़ती है। ये सभी चीज़ें आपको लिख देना था। इसके बाद साथियों इसमें अगला हेडिंग आपको दागना था आवश्यक उपकरण और सामग्री का, जिसमें जो भी आपने यहाँ पर औजार का प्रयोग किया है या जो भी सामग्री आपने प्रयोग करते समय आपने प्रयोग किया है, वो सभी चीज़ों को आपको लिखना है। जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, इलेक्ट्रीशियन चाकू हो गया, पेचकस हो गया, एमआई टाइप वोल्ट मीटर हो गया, इसके बाद एमसी टाइप एमीटर हो गया और यहाँ पर डीसी सप्लाई, स्थिर प्रतिरोध और स्थिर प्रतिरोध, पीवीसी कॉपर तार के टुकड़े, ये सभी आपका आवश्यक उपकरण और सामग्री में लिखना था। इसके बाद साथियों आपका अगला हेडिंग था सुरक्षा सावधानियां और निर्देश का, जिसमें आपको लिखना था दोनों मीटर मूविंग क्वाइल टाइप के प्रयुक्त करें और दूसरे नंबर पे लिखना था दोनों मीटरों के परिपथ में उनके उपयुक्त सिरे के साथ संयोजित करें और तीसरे नंबर पे संयोजन भली भांति कसे हुए हो। ये आपको यहाँ पर 3-4 चीज आपको लिखना था सुरक्षा सावधानियां और निर्देश में। इसके बाद आपका अगला हेडिंग यहाँ पर पड़ा था, वो आपका था कार्यविधि। जी हाँ, देखिए कार्यविधि या आप सिद्धांत भी हेडिंग दागे होंगे तो आपका बिल्कुल सही है, जिसमें आपको लिखना था बोल्ट तथा बढ़ने की गति। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया साथियों ध्यान से देखिएगा, इसमें वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाने के लिए कहा गया, जो कि यहाँ पर मैंने ग्राफ तो कवर नहीं कर पाया, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह बनाए होंगे आप इसका फिगर तो आपको नंबर मिलेगा, जिसमें डीसी सप्लाई आपको दर्शाना था और धारा और वोल्टता का मापन करना था। तो ये फिगर आपको बनाना जरूरी था। इसके बाद साथियों यहाँ पर वोल्टता बढ़ाने के बाद यहाँ पर निरीक्षण, जो कि इसका जो सूत्र होता है उसका जो यहाँ पर जो क्रिएट होता है उसका सही तरीका आपको लिखना था कि भी किसको बोला जाता है, तो वोल्टेज को, आई धारा को बोला जाता है और आर प्रतिरोध को, इसका निरीक्षण। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर आगे इसको लिखना था, जो कि आप इसमें जो भी आपने रीडिंग ज्ञात किया वो सभी आपको लिखना था, जैसे कि आपका अलग होगा, आप ज्ञात किए होंगे तो ये ऐसा नहीं कि आपका सेम रहेगा। ये आप जिस तरह आप हर बार जब आप प्रयोग करेंगे अलग अलग रीडिंग आता है, तो अलग अलग आपको दर्शाना था।
इसके बाद साथियों परिणाम हेडिंग आपको लिखना है। परिणाम हेडिंग में आपने क्या लिखा, आप ध्यान रखिएगा। इसमें यह लिखना था कि इस प्रयोग को से ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे सर्किट की धारा कम होती है वैसे ही सर्किट का प्रतिरोध बढ़ता है और इस प्रकार का प्रतिरोध के बिलानुपाती प्रवाहित होता है। तो ये आपका जो हो जाता है पहला आपका प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। कुछ इस तरह आपको लिखना था, सत्यापित करने के लिए कहा गया था ओम का नियम। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोमीटर एवं एसडब्ल्यूजी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के तारों का आकार मापिए। तो यहाँ पर आप तार कई कई तारों के नाम जानते होंगे तो ठीक है, अन्यथा आप इसमें आप केवल प्रयोग लिखकर छोड़ देना था आपको। तो इसमें साथियों आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको उद्देश्य हेडिंग दागना था और उद्देश्य में आपको लिखना था वायर गेज से कंडक्टर का गेज या एसडब्ल्यूजी से मापन, या आप यहाँ पर मल्टीमीटर की बात किया गया तो मल्टीमीटर के माध्यम से मापन, इसमें आपको लिखना था। इसके बाद परिचय आपको हेडिंग दागना था जिसमें लिखना था तार भिन्न भिन्न मोटाई के होते हैं जिन्हें वायर गेज के द्वारा गेज नंबर या एमएम में नापा जाता है। जी हाँ, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अगला हेडिंग दागना था। इसमें जो आवश्यक सामग्री और उपकरण हेडिंग दागकर आपको नीचे लिखना था। इसमें प्लायर का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रीशियन का, चाकू का, वायर गेज का, पीवीसी आर का, इसके बाद कार्टन वेस्ट का। तो ये सभी चीजें आपको आवश्यक उपकरण और सामग्री हेडिंग दागकर लिखना था। इसके बाद अगला हेडिंग आपका पड़ा होगा सुरक्षा सावधानियां और निर्देश, आपने लिखा होगा तो। और इसमें आपको लिखना था इंसुलेशन को बिना कटे लगाए हटाए और कंडक्टर भली भांति साफ करे। तीसरे नंबर पे कंडक्टर को 2 या 3 स्थानों से नापे और 4 नंबर पे स्लॉट में कंडक्टर न तो ढीला हो और न ही कसा हो, कंडक्टर को एक उपयुक्त स्थिति में स्लॉट स्लॉट में फिक्स करें। ये आपको यहाँ पर सावधानियां हेडिंग डालकर इसमें लिखना था। इसके बाद साथियों आपको वायर गेज बनाना था। वायर गेज आप बनाए होंगे तो अच्छा है, आपको नंबर मिलेगा। आप वायर गेज बनाए होंगे और जो एक और यहाँ पर मल्टीमीटर पूछा गया था तो मल्टीमीटर भी आपको बनाना था। सिंपल आपको यहाँ पर बनाना था। कार्यविधि आपको लिखना था, कैसे आपने इस प्रयोग को किया, तो सभी चीजें आपको क्रम वाइज लिखना था। इसके बाद साथियों इसमें आपको जो हेडिंग दागना था परिणाम का, और आपको साफ तौर पे लिखना था जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि माइक्रोमीटर और एसडब्ल्यूजी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के तारों का आकार मापिए। तो परिणाम हेडिंग में आपको लिखना था माइक्रोमीटर और एसडब्ल्यूजी का प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो ये आपका जो हो गया दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो जाता। ये क्वेश्चन आपका 50 नंबर का था। तीसरा क्वेश्चन था साथियों जिसमें पूछा गया था एक लैंप को दो भिन्न भिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए पीवीसी कंड्यूट वायरिंग कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, जो कि 70 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, सबसे पहले आपको उद्देश्य हेडिंग दागना था और इसमें आपको लिखना था पीवीसी केसिंग केपिंग चैनल में एक लैंप को दो स्विचों से नियंत्रित करें। क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन में कह रहा है एक स्विच से दो यहाँ पर लैंपों की बात कह रहा है। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक लैंप से दो भिन्न भिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए पीवीसी कंडक्ट वायरिंग कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में वही यहाँ पर बताया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है उद्देश्य हेडिंग में पीवीसी केसिंग केपिंग चैनल से एक लैंप को दो स्विचों से नियंत्रित करना, जो कि आपको यहाँ पर फिगर भी आपको कुछ इस प्रकार बनाना था। फिगर थोड़ा सा टफ था, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर जो भी सामग्री आपने यूज किया सभी सामग्री को आपको लिखना था, जैसे कि गैंग बॉक्स हो गया, इसके बाद यहाँ पर बटन होल्डर हो गया, सिंगल पोल हो गया, दो तरफा स्विच हो गया, पीवीसी वायर हो गया, पीवीसी केसिंग केपिंग हो गया, लकड़ी के पेच हो गए। लकड़ी के पेच यहाँ पर कितने एमएम के हैं ये सभी चीज़ें आपको लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आवश्यक सामग्री और यहाँ पर आपको उपकरण लिखना था, जिसमें यहाँ पर इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर, इलेक्ट्रीशियन चाकू, पोकर, पेचकस, ड्रिल बिट सहित हाथ की ड्रिल मशीन और यहाँ पर सहाल लिखना था। ये चीज़ें आपकी औजार में आ जाएगी। इसके बाद अगला हेडिंग आपका था कार्यविधि। तो कार्यविधि में आपको वही चीज़ें लिखना है जो कि आप प्रयोग करते समय आप क्रम वाइज कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना था। तो सबसे पहले आपने क्या किया, तो यहाँ पर लिखिए बोर्ड पर चाक द्वारा सर्किट डायग्राम बनाएं। इसके बाद पोकर और पेचकस की सहायता से लाइन पर लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पेचों द्वारा केसिंग केपिंग लगाएं। ये सभी चीज़ें आपको क्रम वाइज लिखनी थी।
इसके बाद सावधानियां हेडिंग आपको देखना था और इस प्रयोग को करते समय आपने किन किन बातों को ध्यान रखते हुए ये प्रयोग को किया ताकि आपका सफलतापूर्वक प्रयोग हो पाया, तो वो सभी चीज़ों को आपको लिखना था। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएंगे, तो अगला जो यहाँ पर प्रयोग यहाँ पर पूछा जा रहा था, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट हेडिंग रहेगा वो परिणाम रहेगा और उसमें आपने को लिखना था, एक लैंप को धूप विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए पीवीसी कंडक्ट वायरिंग का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि मैगर की सहायता से केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबसे पहले आप मेगर के बारे में आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेगर आपका सबसे पहला यहाँ पर जो पड़ेगा साथियों मेगर। देखिए, ये आपका पिछली बार भी पूछा गया था। उद्देश्य हेडिंग में आपको क्वेश्चन को उतार देना था और इसके बाद यहाँ पर परिचय हेडिंग में लिखना था, वायरिंग परीक्षण के लिए मेगर का प्रयोग मापन यंत्र के रूप में किया जाता है और इससे वायरिंग के लीकेज परीक्षण, शॉर्ट सर्किट परीक्षण व निरंतरता परीक्षण के लिए मेगर के परीक्षण करते समय सप्लाई बंद आप रखी जाती है। इसके बाद आवश्यक उपकरण सामग्री में आपको लिखना था, जो भी आप सामग्री उपयोग करें, जैसे कि पेचकस हो गया, कम्बिनेशन प्लायर हो गया, मेगर हो गया, पीवीसी कॉपर तार हो गए, इसके बाद केसिंग वायरिंग हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी थी। इसके बाद सुरक्षा सावधानियां और निर्देश में आपको लिखना था, मेगर के समतल स्थान पर रखें। दूसरे नंबर पे वायरिंग परीक्षण के समय सप्लाई का स्विच ऑफ रखें। तीसरे नंबर पे परिपथ में सप्लाई चालू करने से पूर्व सभी सर्किट्स में 60 परिपथ लीक्स को अवश्य हटा दें। ये चीज़ें आपको लिखनी थी और इसके बाद कार्य हेडिंग दागना था और यहाँ पर लीकेज परीक्षण आप इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों आपका अगला हेडिंग पड़ेगा, वो आपका रहेगा परिणाम का और कुछ इस प्रकार का आपका जो यहाँ पर मेगर का जो टेस्ट होता है, कुछ किया जाता है, जो कि ये आपका वायर है, इसमें आपका जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोला जाता है और ये आपका जो यहाँ पर दिखाया गया मेगर के तरीके से यहाँ पर इसको जांच करने की, परीक्षण करने की विधि दर्शाई गई है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर पूछे गए थे आज की डेट में एग्जाम में, जो कि क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, लेकिन जो छात्र यहाँ पर डेली क्लास करते हैं वही लोग यहाँ पर किए होंगे, क्योंकि सबको यहाँ पर प्रयोग नहीं मिलता है। हर कॉलेजों में यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है यहाँ पर हर कॉलेजों में इन सभी की सुविधा नहीं है। वहाँ पे पढ़ाने की भी सुविधा नहीं है, लेकिन आईटीआई में आप एडमिशन ले लिए तो आपको कहीं न कहीं इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि इस समय जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपका हार्ड पूछा जा रहा है। तो बिना तैयारी के आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे।